कैसे हो दोस्तों। आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लाया हूं, जहां पर मैं आज सिखाऊंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट कैसे करनी है। जैसे कि आप एडवांस टैक्स पेमेंट कर रहे हो, उसकी पेमेंट कैसे करनी है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है। सपोज कीजिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, रिटर्न फाइल करते वक्त आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी है, उसकी पेमेंट कैसे करनी है। कोई भी आप अपील में जाते हो, उसकी पेमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग डिमांड रेज हुई है या आपकी असेसमेंट हुई है, उसमें डिमांड रेज हुई है, उसकी पेमेंट कैसे करनी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एडवांस टैक्स पेमेंट कैसे करनी है। तो सिंपली आप यहाँ पर थोड़ा लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद आप यहाँ पर देखोगे असेसमेंट ईयर यहाँ पर होगा। असेसमेंट ईयर में यहाँ पर अभी 26-27 असेसमेंट चल रहा है, तो इसी का ही आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हो, पिछले साल का नहीं करोगे। सो सिंपली आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद एडवांस टैक्स 100 कोड में आपको पेमेंट करना है इसका। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जितने का पेमेंट करना चाहते हो, जो भी आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एडवांस टैक्स बना है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर उसके बाद कोई भी अदर्स में नहीं डालना है, उसके सिंपली आपको टैक्स में डालना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके कई सारे बैंकिंग चैनल आ जाएंगे। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेमेंट एट बैंक काउंटर या आरटीजी, एनईएफटी के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो, सिंपली आप पेमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों मैं बात करूंगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स की। जो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हो, आप रिटर्न फाइल करते हो, उसमें टैक्स लाइबिलिटी बनी है, उसकी पेमेंट कैसे करेंगे। सो सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। सो दोस्तों दिक्कत देने की कोई बात नहीं है, मैंने सारे चालान जनरेट कर लिए हैं। मैं लास्ट में आपको चालान भी दिखाऊंगा, किस किस तरीके के चालान होते हैं, कैसे कैसे डिटेल्स आती हैं, वो सारे चालान मैं आपको दिखाऊंगा। सिंपली आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। जैसे आप अभी 25-26 की रिटर्न फाइल कर रहे हो, उसमें टैक्स लाइबिलिटी बनी हुई होगी, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो 300 में है, इसमें कई सारे पेमेंट कवर होते हैं सब। जैसे कि अभी मैंने ये एग्जांपल लिया था, आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, उसमें टैक्स लाइबिलिटी बनी है, तो आप 300 में पे कर सकते हो। उसके अलावा सपोज कीजिए आपको इंटरेस्ट मिला है, किसी पर्सन ने पेमेंट किया, अगर आपका उसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, और वो बोलता है कि आप टीडीएस या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप टीडीएस पेमेंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी टैक्स बनता है उतना टैक्स डाल दीजिए। और जो आपका सरचार्ज बन रहा है, आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सेस बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है, या कोई भी पेनल्टी बन रही है, उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, सब में सेम प्रोसेस होगा, जो भी पेमेंट का होगा। आप गेटवे के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू या किसी भी आरटीजी या पे एट बैंक काउंटर पर जाकर आप पेमेंट कर सकते हो यहाँ। अब मैं बात करूंगा, सपोज कीजिए आप कोई भी अपील फी पेमेंट करना चाहते हो, सपोज कीजिए सीआईटी की या आईटेट की, अगर उसकी पेमेंट करना चाहते हो तो उसकी पेमेंट कैसे करेंगे। सिंपली आपको वो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है जिस असेसमेंट की आपकी प्रोसीडिंग चल रही है, जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप अपील में जा रहे हो। सिंपली आपको वो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हेड में आओगे, अदर रिसिट्स में जाना है। अदर रिसिट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर अपील फीस से रिलेटेड आ रहा होगा, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपको ये सब छोड़ देने हैं। ऐप में आओगे, अदर्स में, यहाँ पर जो भी आपकी फी बन रही होगी 1000 होता है सीआईटी के लिए, और जो आप आईटेट में हो उसके लिए 10,000। तो सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद सेम प्रोसेस आप कोई भी बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे लास्ट, जो डिमांड पेमेंट जो होती है। सपोज कीजिए आपकी असेसमेंट हुई, उसमें जो भी असेसिंग ऑफिसर ने आपकी डिमांड निकाली है, डिमांड नोटिस दिया होगा, उसमें जो भी डिमांड होगी उसकी पेमेंट आपने रिटर्न फाइल की, वो प्रोसेस हुई। उसमें जितनी भी एडजस्टमेंट हुई है या जितना भी एडिशन किया है, उसमें जो भी अमाउंट एक्सेस आया, उसकी पेमेंट कैसे करनी है। सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा, लोडिंग तक थोड़ा वेट करना है। दोस्तों अपील में क्या होगा, जब अपील फाइल कर रहे होगे, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है, उसमें पहले क्या होता था, 300 में ही पेमेंट होती थी। जो अभी एफ वाई 23-24 या 24-25 से ही वो चेंज हुआ है, जो अभी नया टैब हुआ है अदर्स में 500 में। पहले हम क्या करते थे, 300 में ही पे कर दिया करते थे। तो अभी मैं डिमांड से रिलेटेड, जो आप डिमांड पेमेंट करना चाहते हो, सिंपली आप यहाँ पर आओगे, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करोगे, जिस असेसमेंट जिस असेसमेंट ईयर में आपकी डिमांड रेज हुई है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। और दोस्तों अगर आप कोई भी कंपनी का लॉगिन करके वो पेमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पर एक टैब आ रहा होगा, डिमांड पेमेंट अंडर माइनर हेड 400। सिंपली आपको वो थोड़ा ब्लू कलर का होगा, उस पर क्लिक करना है, तो आपको यहीं पर ले आएगा। सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बाइफरकेट कर देना है, जिस हिसाब से आपका टैक्स बन के आया है। जो भी डिमांड नोटिस में आया था, वो एक बार चेक कर लोगे। उसके बाद उस पर कितना सरचार्ज हुआ है, सेस हुआ है, इंटरेस्ट कितना है, पेनल्टी कितना है, उसमें जो भी अदर्स होगा वो अदर्स में डाल के आप पेमेंट कर दोगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 10,000 टाइप किया,
10,000 टाइप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक किया, यहाँ पर बैंकिंग चैनल के थ्रू आप पेमेंट कर दोगे। अब दोस्तों इस वीडियो में थोड़ा और मैं एक्सटेंडेड करूंगा, मैं चालान दिखाऊंगा कि चालान कैसे जनरेट होता है। आपके रेफरेंस के लिए आप उसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो, ये डिटेल्स फिल करने के लिए आपको रेफर आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा। तो दोस्तों ये 4 चालान हैं, जैसे यहाँ पर आप जिस कंपनी के जिसकी भी पेमेंट करना चाहते हो, जैसे आप इंडिविजुअल का करना चाहते हो उसका पैन आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा, जैसे इसमें कंपनी का आ रहा है। उसके बाद मेजर हेड आ जाएगा, माइनर हेड जो माइनर हेड था जो एडवांस टैक्स पेमेंट किया था 100 आ गया, उसमें जो पेमेंट किया होगा बैंकिंग डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद बीएसआर कोड, जो भी चालान नंबर, टेंडर ये टेंडर डेट जो आप जब रिटर्न फाइल करते हो इसमें ये डिटेल्स डालनी हुई होती हैं, तो ये भी डाल सकते हो। आप जब लॉगिन पर जाओगे, लॉगिन पर AIS TIS भी देखोगे तो वहाँ पर भी ये चालान मिल जाएगा, वहाँ पर भी ये डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ से भी एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आओगे, यहाँ पर एक और पेमेंट की थी मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स की, तो इसका भी आप एक बार स्नैपशॉट ले सकते हो, यहाँ पर सारी डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर भी अदर्स में डाला था, ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले CIT के लिए किया था, जब ये अदर पेमेंट का था 500 वो आया नहीं था, तो उस टाइम पे मैंने ये अपील फीस पेमेंट की थी, तो ये सेल्फ असेसमेंट में किया था। तो सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा भी नहीं है, अगर तुम रेगुलर कर रहे हो सिंपली आप टैक्स में रेगुलर वो बाइफरकेट अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद ये लास्ट इक्विलाइजेशन लेवी जो ई कॉमर्स वाले होते हैं, उस पर जो भी इक्विलाइजेशन लेवी होती है, जो भी डिडक्ट करते हैं उसकी पेमेंट करते हैं, तो वो इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर एक बार चेक कर लोगे क्या क्या डिटेल्स है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको इक्विलाइजेशन लेवी पेमेंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट चालान है, जो जो हम क्या करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, अगर उसका भी कोई सेल परचेज करते हैं तो यहाँ पर उसकी पेमेंट होती है। तो इस केस में हम हमारी कंपनी ने एक परचेज की है प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर उसने TDS डिडक्ट किया तो डिपॉजिट कराया, वो एक बार चेक कर सकते हो किस तरीके से है। यहाँ पर अमाउंट कितना था जो पेमेंट किया था, उसके बाद उस पर TDS कितना हुआ, बेसिक टैक्स ये आ चुका है। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन क्लिक करना। थैंक यू।